नमस्कार, मैं मनीष कुमार वर्मा। इस न्यूज में आप लोग को सुनाएंगे कि किस प्रकार से नितिन गडकरी के ओजस्वी भाषण से पदाधिकारी और अधिकारी सहम गए। वहीं उन्होंने गुस्से में क्या क्या बोला, यह भी आप लोग सुनिएगा। चलिए चलते हैं नितिन गडकरी के वह स्पीच सुनते हैं जिसमें किस प्रकार अधिकारी को हड़काया। मैं अच्छा इंजीनियर हूँ, ना IAS ऑफिसर बनने की मेरी काबिलियत थी। मैं फर्स्ट क्लास में पास होता था, पर जो साल मुझे मैट्रिक में था उसमें मुझे इमरजेंसी लग गई, तो मैं इमरजेंसी के खिलाफ काम में लग गया, तो मेरा परसेंटेज डाउन हो गया। मेरी दोनों बहनें मेरे से बहुत बड़ी थी। एक दामाद मेरे न्यूक्लियर साइंटिस्ट थे, डॉक्टर काकोडकर जी के साथ थे, बहुत बड़े साइंटिस्ट थे। और दूसरे दामाद नेपा पेपर मिल के मैनेजिंग डायरेक्टर, दोनों मेरे स्टूडेंट थे। और फिर सब आकर घर में चर्चा होती थी कि ये इसका ध्यान नहीं है, ये बिगड़ गया है। तो मुझे सब लोग मार्गदर्शन करते थे और बोलते थे कि तुम कम से कम तुम ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट बनो और कम से कम तुमको बैंक में नौकरी हो। तो मैंने अपने माँ से पूछा कि बैंक में नौकरी करके मैं क्या बनूंगा। बोले क्या बनूंगा नहीं बनूंगा, कुछ तेरे को लड़की मिलेगी, नहीं तो तेरी शादी नहीं होगी। फिर इसमें मेरी बहनें भी मुझे काउंसलिंग करती थी। तो एक दिन मैं स्टूडेंट लीडर बन गया, तो मेरा वैसा भी संबंध ज़्यादातर ठोक-पीट से ज़्यादा रहता था। तो मुझे गोल्ड मेडल मिला यूनिवर्सिटी का, पर बेस्ट स्पीकर ऑफ मराठी करके मिला। और बाद में मैं जब ये बड़े मुश्किल से जब मैं MBA हुआ और जब मैंने कहा माँ को मेरे, क्योंकि मैं एक बहुत बड़े फैमिली से था, तो मेरी फैमिली एक बहुत बड़ी राजा रजवाड़े जैसी बड़ी फैमिली थी। पर मेरे जन्म के बाद वो फैमिली पूरी डाउन हो गई। बड़े बड़े बाड़े और माल गुजार कहते थे उधर हमारे यहाँ, केवल नाम मोटे आने दर्शन खोटा। नाम बड़ा था, बाकी खाली सब ठंडा था। तो उसी समय लोग बोलते थे कि इसके जन्म से घर का नुकसान हुआ, पर माँ का प्रेम मेरे ऊपर था। और आज मैं आपको बताता हूँ कि मैं इंजीनियरिंग के एडमिशन के लिए डिस्क्वालीफाई हुआ, क्योंकि 50% प्रोफेशनल एडमिशन को इंजीनियरिंग के लिए दिया। मेरी इच्छा थी कि एक कौन मिल जाए तो मैं कई सिफारिश से लग जाऊंगा, इंजीनियर बनूंगा, पर मैं डिस्क्वालीफाई हुआ। अब मुझे स्वाभाविक रूप से जब मैं महाराष्ट्र में मंत्री बना, 32 साल की उम्र थी मेरी, तो मुझे अचानक उस समय हमारे जो नेता थे गोपीनाथ मुंडे जी, उन्होंने कहा कि मेरे पास पावर और PW 2 मंत्री पद है जो तुमको देने लायक है। तो पावर तुमको लेना है तो पावर लो, PW ले तो PW। मैंने कहा आपको जो देना है वो दो। तो उस समय एनरॉन का एक प्रोजेक्ट था महाराष्ट्र में, उसकी बहुत कंट्रोवर्सी चल रही थी। तो उन्होंने मुझे कहा कि तुम ऐसा करो, ये एनरॉन का बहुत बड़ा लफड़ाई चल रहा है, तो तुम PW ले लो। मैं PW लेता हूँ। तो मैं PW मिनिस्टर बना और तब मुझे ये सिविल इंजीनियरिंग और इंजीनियरिंग से मेरा संबंध है। अब मैं शायद इस सभागृह में इस मंत्रालय का सबसे सीनियर व्यक्ति हूँ, मंत्री करके नहीं, पर मेरा कालावधि ये सब बदलते हुए आएगा। मैं जब मंत्री बना तब के लोग रिटायर्ड हो गए। BN सिंह थे उस समय पहले, अभी सब लोग रिटायर्ड हो गए। और आए हुए हर नर व्यक्ति ने मुझे नया नया ज्ञान दिया, क्योंकि अलग अलग ज्ञान दिए बिना वो विद्वान कैसे होगा। तो अनेक लोगों का ज्ञान ग्रहण करने का अवसर मुझे मिला। अच्छे भाव में बता रहा हूँ कि मुझे सीखने के लिए मिला। और आज सही में मुझे बहुत खुशी होती है कि ये जो कुछ आप क्रेडिट मिलता है, जो मुझे हमारे राज्य मंत्री को मिलता है, मैं सही में कहता हूँ ये क्रेडिट मेरा नहीं है। मैं 15-20-25 दिन पहले स्पेन में गया था, तो मेरा प्राइवेट टूर था, फैमिली मेरे साथ थे। इधर तो पुलिस वाले कमांडो साथ में रहते हैं, वहाँ हम लोग कोई नहीं थे। तो हम स्पेन से उतर कर दुबई में आकर दूसरे इस पर जाने के लिए निकले। तो एक लड़की मेरे पास आई और प्लीज सर एक फोटो निकालना।
निकाल दो। फिर देखते देखते 2-3 होते होते 70-80 लोगों ने फोटो निकाले। तो मेरे जो घर की पत्नी और सब लोग दूर खड़े थे। तो दुबई से वो उस देश में आया हुआ एक आदमी ने कहा, ही इज ए इंडियन फिल्म एक्टर। तो मेरे पति ने सुना, तो उसने मुझे कहा कि वो आपको फिल्म एक्टर करेंगे। उसको यही लग रहा होगा कि फोटो निकाल रहे तो कोई तो भी होगा। मुझे मेरी औकात और हैसियत से और ज्ञान से कई गुना ज्यादा प्रतिष्ठा मान सम्मान मिला है, और वो मिलने का कारण मैं नहीं हूँ। वो जो कुछ मिला है उसका श्रेय यहाँ बैठने वाले कॉन्ट्रैक्टर्स, अधिकारी और आप सब लोगों ने रात दिन मेहनत करके काम किया, उसके लिए मिला है। सो दिस इज नॉट माई क्रेडिट। पर क्या होता है कि अच्छे काम का जब क्रेडिट मिलता है तो गड्ढे वाले काम का डिस्क्रेडिट भी मिलता है। मैं उसके लिए जिम्मेदार नहीं हूँ, पर जब मैं अब जैसा गाय का दूध लेंगे तो गोबर भी उठाना पड़ेगा, दोनों भी है। तो मेरी सोशल मीडिया पे पिटाई भी बहुत होती है। तुम्हारे रोड के एक एक गड्ढे लोग मुझे को रगड़ते रहते हैं, उसके फोटो भेजते रहते हैं। तो कहीं ना कहीं ये बात जरूर है कि जो डिपार्टमेंट में प्रमुखता है उसको अच्छे काम का क्रेडिट मिलता है, और कुछ कमियां होती है डिस्क्रेडिट मिलता है। तो ये स्वाभाविक रूप से है। और मैं अक्सर अपने सब लोगों को कहता हूँ, मुझे इस बात की खुशी है कि मैंने 11 साल में जो कानून में बैठ नहीं सकता ऐसा गलत काम करने के लिए किसी अधिकारी को नहीं। मैं यही कहता रहा कि डोंट ब्रेक द लॉ, बेंड द लॉ अप टू द लास्ट लिमिट ऑफ द ब्रेकिंग पॉइंट। और तुमको अगर फिर लगता है तो इसको करो, नहीं तो मत करो। और मेरा अनुभव अच्छा है कि कभी कभी मैं लोगों को बोल देता हूँ कि ये काम नहीं होता, और मेरे घर पे जितने लोग आते हैं तो मैं एस और नो नहीं बता देता हूँ, फिर से इस काम के लिए मत आओ, नहीं होने वाला। तो कभी ना कभी ये होता है कि जो काम हो सकता है वो करना चाहिए, जो नहीं हो सकता है उसके लिए नहीं बोल देना चाहिए। तो इसका स्वाभाविक रूप से लोगों को भी जानकारी रहती है, और हम सब काम कर भी नहीं सकते। और इसलिए ये जो काम इसका सब इतना बड़ा स्वरूप हुआ है, इतना रेपुटेशन तैयार हुआ है, सबसे अच्छा रेपुटेशन कैपिटल मार्केट का है। मैं बहुत बार अपने मेंबर ऑफ फाइनेंस को बोलता हूँ कि तुम मेरे नाम का उपयोग करो। मुंबई के कैपिटल मार्केट में जब मैं महाराष्ट्र में कुछ भी नहीं था, अभी तो NHAI ने तो हजारों मंजिली बिल्डिंग है, जब कुछ नहीं था तब कैपिटल मार्केट में खूब पैसे ने इकट्ठा किए। तो मैंने कहा आप चिंता ही मत करो, आप कैपिटल मार्केट में जैसे जाएंगे वैसे चलेंगे। कोचिन शिपयार्ड में शिपिंग मंत्री था, और CPM की सरकार थी केरल में, और उसका एक्सपेंशन करना था। सब CPM की यूनियंस उसका विरोध कर रही थी, और उसको बढ़ाने के लिए इक्विटी चाहिए थी। आज फ्लैगशिप कंपनी है हमारे भारत सरकार की। मधु करके उसके जो मैनेजिंग डायरेक्टर थे, उनका लोगों का विरोध है। मैं आता हूँ, मैं मुख्यमंत्री जी के पास गया, मैंने कहा अगर आपको नहीं चाहिए तो एक काम करो, मैं दूसरे स्टेट में करता हूँ। नहीं ऐसा मत करिए। मैंने बोला आप दुबई में, अबू धाबी में यहाँ से पढ़े लिखे लड़के वहाँ काम कर रहे हैं, उनको रोजगार मिला, अब इससे और ज्यादा मिलेगा, आप उसका विरोध क्यों कर रहे हैं? फिर वो तैयार हुए, और फिर से एक बार ऐसी बॉन्ड में काफी पैसे मिले, ओवर सब्सक्राइब हुए। तो आज कैपिटल मार्केट में कोई कमी नहीं है, लोगों का विश्वास है, और इसलिए रिसोर्सेज की कमी नहीं है। एक तो वित्त मंत्री ने हमें अच्छा बजट भी दिया है, और बजट के कारण हमारे पास पैसे की कमी नहीं है। और रोड बनाना, ये ज्यादा स्पष्ट मैं बोल नहीं सकता, रोड बनाना तो प्रॉफिट कमाने जैसा है, क्योंकि हम जितने ज्यादा रोड बनाने में अगर नहीं बनाएंगे तो हम NHAI को और मिनिस्ट्री का नुकसान करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ कि 10 लाख करोड़ के 25,000 किलोमीटर 4 लेन करना है, तो ये 2 लेन प्योर का टोल अलग है और 4 लेन का अलग है, और लगभग 85 to 90% लैंड एक्विजिशन की जरूरत नहीं है। केवल आपको अच्छे मजबूत रोड बनाना है, प्रिफरेबली 6 इंच 8 इंच का वाइट टॉपिंग कंक्रीट का किया तो 15-20 साल मेंटेनेंस की भी जरूरत नहीं है, और रोड पे टोल लगेगा तो इसमें से 7 साल में तो पैसा निकल जाएगा। क्योंकि कुछ जगह 22,000 फीस है, कुछ जगह 16,000 है,
कुछ जगह 12,000 है, 10,000 के ऊपर की बात कर रहा हूँ। तो ये रोड तो अच्छे तक हो जाएंगे। मैं आपसे यही प्रार्थना करूंगा कि अगर ये काम तो कुछ नहीं करना, आपको डीपीआर बनाना, कुछ हमारी भी कमियां होती है। हमारे नए नए सब लोग हम आते रहते, कोई बोलता फॉरवर्ड, दूसरा बोलता बैकवर्ड, तीसरा बोलता स्टॉप, एक बोलता डीपीआर बनाओ, दूसरा बोलता मत बनाओ, तीसरा बोलता क्यों बनाए, चौथा बोलता बनाओ। ऐसा चलते रहता है। इससे मजाक में कहता हूँ कि पॉलिटिक्स इज अ गेम ऑफ कंपल्शंस, लिमिटेशंस एंड कॉन्ट्रडिक्शंस। तो ये थोड़ी बहुत समस्या आती रहती है। अभी आप एक काम करो कि आप जितने डीपीआर है, जो रोड बनाने के आपके आरओ और पीडी के पास है, उतने डीपीआर बनाओ, मिनिस्ट्री को भेजो यहाँ। इसमें पैसा लगने वाला नहीं है। और एक आपके सहयोग से मैं चाहता हूँ कि हम 100 किलोमीटर पर डे ये एक बार पूरा करने की कोशिश करेंगे। अगर ये काम हुआ तो हम कर पाएंगे। ये कठिन है पर असंभव नहीं है। और इसलिए मुझे विश्वास है कि आप सब लोगों ने अगर तय किया तो ये होगा। एक बात जरूरी है कि वो ओनरशिप की है। ओनरशिप इज वेरी डिफरेंट। हमारा एक लड़का स्कूल में फेल हुआ था, तो उसके माता पिता को बुलाकर हमारे क्लास टीचर ने उसको पूछा उनको कि इसको कुछ आता ही नहीं। बोले तो दिन भर अध्ययन करता ही, 4-4 घंटे कॉपी लिखता। तो टीचर को आश्चर्य, 4-4 घंटे कॉपी में लिखते रहता है, ये फेल कैसे हुआ? उसको बोलो तुम क्या करते हो? तो बोले मैं स्कूल में रफ में लिखता हूँ और घर जाके फेयर करता हूँ। ये रफ से फेयर करने वाली ओनरशिप का मतलब होता है कि आपको लैंड एक्विजिशन करनी है तो कलेक्टर के ऑफिस में जाना चाहिए। मैं बहुत बार ये मिनिस्ट्री के ऑफिसर्स को पूछता हूँ कि तुम इन राज्यों के इंचार्ज हो, कभी गए उस राज्यों में, कभी देखे वो रोड? बोले नहीं। यहाँ बैठ के कागज की खेती करते हो, क्यों नहीं जाते वहाँ? जब तक आप वहाँ जाओगे नहीं, आपको प्रश्न मालूम नहीं होगा। और इसलिए साइट पर जाना, अभी ये डीपीआर के बारे में सेक्रेटरी साहब ने सही कहा, डीपीआर वाले तो गलत बनाते ही है, आरओ और पीडी क्या करते हैं? जब डीपीआर आपको सबमिट होता है तो आप डीपीआर के ऊपर क्यों नहीं देखने के लिए जाते हैं? क्या आप में से कुछ लोग अगर तय करते हैं कि ये डीपीआर मिलने के बाद मैं खुद इसका इंस्पेक्शन करूंगा, तो शायद आपको गलतियां ध्यान में आएगी। और गलतियां हो सकती है। अब मैं मुंबई पुणे एक्सप्रेस हाईवे मैंने बनाया और बाद में ये सेव लाइफ फाउंडेशन ने उसका ये सेफ्टी ऑडिट किया और 70-72 मिस्टेक निकली, जिसमें एक्सीडेंट में हजारों लोग मर गए। तो उन्होंने मुझे प्रेजेंटेशन दिया, महाराष्ट्र सरकार ने भी मुझे कहा कि ऐसा इसमें है। तो मैंने उनको कहा कि बिल्कुल सही बात है, रोड बनाते समय अगर ये बातें अगर हम ध्यान में रखते तो शायद ये मिस्टेक्स नहीं होती, हमसे गलती हुई और उसको स्वीकार करें। देखिए, if the mistakes are bona fide, forgive them. If the mistakes are nullified, उसको टॉलरेट मत करिए। मेरी टॉलरेंस लेवल बहुत बढ़ा है और मुझे लग रहा है 11 साल का मेरा नेगेटिव पॉइंट। मेरे खिलाफ जो चुनाव लड़ते हैं वो भी मेरे घर पर आके नाश्ता करते हैं और बोलते हमारे पोस्टर नहीं छपे, दे मेरे पैसे नहीं, तुम दे दो। मैंने उनको भी दिए थे पैसे। अब प्रॉब्लम ये हुआ कि वो भी खुश है, मैं मेरे काउंसिलर सब पार्टी का नेता हूँ। बढ़ाने के लिए MSJP न्यूज एक बार अवश्य देखे, अपना राय कमेंट बॉक्स पर अवश्य भेजे। जय हिंद, भारत माता की जय।